वाला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ ना। तो डिस्प्लेसमेंट नोटबुक जरा निकालो, उसमें कहीं लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमारे पास एक सीरीज होनी चाहिए। उसमें क्या था, याद है किसी को ये क्या है, क्या लिखा था? काशी, नाथ, कात, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, फिर कौन है जी, आगे फिर कोई आता ही नहीं है। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है ये क्या है? पूरी सीरीज हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? तुम्हारे पास कोई एक एलिमेंट है, ये क्या है? एक एलिमेंट। ये एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। है कि एक एलिमेंट कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा देता है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो बोलता है कि एक एलिमेंट जब एक कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, तो क्या ये ZnSO4 बन जाएगा? इसने जब इसको हटाया तो ZnSO4 बन गया, साथ में क्या बन जाएगा? कॉपर। जब उसको उसकी जगह से हटा देता है तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ध्यान क्या रखना है, क्या ये जिंक ये रहा है ना, क्या ये Cu ये रहा, तो एक चीज बताओ, जिंक ऊपर है या Cu ऊपर है? जिंक है, तो जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये जो ऊपर होगा वो क्या है? मोस्ट या मोर रिएक्टिव। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे। तो अब मैं बोल रही हूँ तुमसे, इन दोनों में ये देखो ऊपर कौन है? जिंक ऊपर है और Cu नीचे है। तो Cu नीचे है, जिंक ऊपर है, तो पावर किसकी ज्यादा है? जिंक की। तो जिंक की पावर ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्टिव है। अरे अगर मेरे ऊपर कोई और होगा तो उसकी पावर ज्यादा है, वो मुझे मेरी पोस्ट से हटा सकता है। मेरे अंडर में कोई काम करता होगा तो मेरे पास पावर ज्यादा है कि मैं उसको उसकी पोस्ट से हटा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे अंडर में कोई काम कर रहा है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मुझे मेरी पोस्ट से हटा सके, है ना। अगर यही रिएक्शन ऐसे उल्टी बना के दे दी इन्होंने कि भाई हम ऐसा करते हैं, Cu की रिएक्शन करवा देते हैं ZnSO4 के साथ, ऐसा करते हैं Cu की रिएक्शन करवा देते हैं ZnSO4 के साथ, तो क्या Cu ये रहा नीचे, क्या Zn ऊपर है। हमको ये नहीं देखना, हमको नेगेटिव वाले को नहीं देखना, हमको प्लस के लिए प्लस वाले को देखना है बस, क्योंकि प्लस वाला प्लस वाले को ही हटा सकता है, माइनस वाला माइनस वाले को ही हटा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि प्लस वाला इस प्लस को हटाएगा तभी तो नेगेटिव वाले के साथ बैठ जाएगा वो, क्योंकि प्लस और नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। प्लस वाला नेगेटिव को कैसे हटा सकता है यार? वो वरना चिपकेगा किसके साथ है? ये प्लस वाला इस प्लस के साथ थोड़ी चिपकेगा, वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्जेस है। समझे? तो प्लस वाला या तो प्लस वाले को हटाएगा, वो तभी हटा सकता है जब उसकी ताकत क्या होगी? दूसरे वाले से ज्यादा। अब देखो Cu कहाँ आता है? नीचे है। जिंक कहाँ है? ऊपर है। तो क्या ये Cu इस जिंक को हटा सकता है उसकी जगह से? नहीं हटा सकता। तो क्या ये रिएक्शन बनेगी? नहीं बनेगी। तो हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, कि रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। आया कुछ को समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेस मतलब उसको उसकी जगह से हटा दिया। तो क्या है? जब हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि इनमें से कोई भी ऊपर वाला रिएक्टिव एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं, क्या ये कॉपर Au को हटा सकता है? जैसे मैंने लिखा Cu प्लस AuCl लिख दिया, Cu प्लस AuCl, तो Cu देखो कहाँ है? क्या कॉपर ऊपर है, ठीक है। Au कहाँ है? Au नीचे। Au का मतलब क्या होता है? गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड नीचे है, तो क्या ये Cu Au को हटा सकता है? हटा सकता है या नहीं? तो ये इसको हटा के CuCl2 प्लस Au बना देगा। इसके लिए 2 कहाँ से लगा? बात की बात है, सब समझा रखा है मैंने कैसे आता है 2 नीचे और कैसे नहीं। अरे तुम समझ पा रहे हो? जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो नीचे वाले को हटाए। ऐसे ही मैंने मान लो कि HCl लिया है यहाँ पर, HCl, और मैंने यहाँ पे लिया है Ag, ठीक है। तो बताओ क्या Ag है यहाँ पे कहीं पे? लास्ट में है Ag। क्या H है यहाँ कहीं पे? ये रहा। तो बताओ H ऊपर है और Ag क्या है? नीचे। तो ये अकेला है ना, इसको साथी चाहिए ना, तो ये अकेला वाला क्या H को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। तो इसकी रिएक्शन होगी? नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कंपाउंड में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे? हेडिंग डालेंगे,
हेडिंग डालेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं फटाफट से। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। तो जो अभी मैंने तुमको रिएक्शन करवाई कि जिंक की रिएक्शन जब मैं CuSO4 के साथ करवाती हूँ तो एक एलिमेंट जब एक कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, तो इसको कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल मतलब एक एलिमेंट ने सिर्फ एक ही एलिमेंट को उसकी जगह से हटाया, इसको बोल रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अभी इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मान लेते हैं AgCl है कहीं पर और मान लेते हैं CuSO4 है कहीं पर, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करवा दी। तो अब क्या होगा, ये Ag की जगह पे Cu आ जाएगा, Ag की मतलब Cu की जगह पे Ag आ गया तो बन जाएगा AgSO4। बैलेंस कर लेंगे इसको जैसे भी बैलेंस होता है, ठीक है, AgSO4। और ये Cu को हटा दिया तो CuCl के साथ डॉट बना देगा ना, CuCl2। तो क्या इस एक ने इसकी जगह पे आया है, ये Ag क्या Cu की जगह पे आया है, और क्या ये Cu Ag की जगह पे आ गया, तो दोनों ने एक दूसरे की जगह को डिस्प्लेस किया है, हटाया है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब एक ही एलिमेंट एक ही कंपाउंड में से एक एलिमेंट को हटा के उसकी जगह पे आ जाए। अब इसके पीछे तो कुछ चिपका ही नहीं था तो वो किसी और की जगह ले ही नहीं सकता, तो वो अकेला रह गया, तो ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो पहले कंपाउंड में हो, दोनों के दोनों कंपाउंड फॉर्म में हो, तो एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को हटा के उसकी जगह पे चिपक जाए, ठीक है। नीचे 2 कैसे आया उसको नहीं सोच रहे हैं, वो बैलेंस हमको पता है कैसे करना होगा, उसको अभी नहीं करना। और ये जो Cu है उस Ag की जगह पे, वरना तो अकेले हो जाता जैसे ऊपर हुआ था, बट ये Cu जो है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखो Ag और Cu, Ag का है नीचे और ऊपर क्या है Cu, तो कौन सबसे पहले काम करेगा, Cu करेगा कि Ag करेगा? तो पहले Cu अपनी जगह से हटेगा और कहेगा भाई Ag तो अपनी जगह से हट, मुझे वहां पे बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो पहले Cu करेगा और जैसे ही Ag अलग हो जाएगा, SO4 भी तो अलग अलग है, क्या SO4 ये अभी मैंने बताया था इसके ऊपर -2 का चार्ज नहीं था, मतलब ये नेगेटिव वाला है कि नहीं है, और मैंने बोला ये सारे कौन से, ये प्लस वाला है, तो क्या ये प्लस जो अकेला अकेला बैठ गया था, ये जो नेगेटिव जो अकेला अकेला है, क्या ये प्लस माइनस आपस में चिपक कर एक कुछ बना नहीं देंगे क्या? समझ में आ रही बात क्या नहीं? ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि इस Cu ने इस Ag को हटाया उसकी जगह से, और Ag ने क्या कर दिया, Cu की जगह ले ली वापस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आया कुछ? सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट आया, लेकिन अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालेंगे एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। पहले तो तुमने 3 आयरन के नेल समझना, कील जिसको बोलते हैं, आयरन की 3 कील ले रखी है और सबको सैंड पेपर से क्या कर रखा है, रब कर रखा है। सैंड पेपर से क्यों रब किया है, क्या तुमको पता है? हमने सबसे पहली वाली एक्टिविटी पढ़ी थी मैग्नीशियम के रिबन को, उसको भी सैंड पेपर से रब करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता मैग्नीशियम ने जो हमारे आसपास ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना दी हो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उसको हटाने के लिए। वैसे ही क्या पता आयरन ने अरे आयरन पे जंग लगता है, नहीं लगता है? लगता है ना, तो क्या पता इसने आसपास के साथ किसी के साथ रिएक्ट कर रखा हो, पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और जंग बना रखा हो पहले से, तो उसको हटाने के लिए हमने सैंड पेपर का यूज किया। समझ में आ रहा है? फिर दूसरे में क्या लिखा हुआ है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A and B and in each test tube take about 10 ml of copper sulfate solution। अब तुमको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, देखो ये जैसे ये लिखा है ना A और B, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, कितनी कील लेनी है, 3 कील लेनी है। इसने 2 ही ले रखे हैं, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 बना रखे हैं, ठीक है। 3 कील लेनी है और 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब का नाम A लिखना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब का नाम क्या लिखना है, B लिखा है ना। टेस्ट ट्यूब A, देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब A लिखा है और यहाँ पे लिखा है टेस्ट ट्यूब B लिखा है, तो 2 टेस्ट ट्यूब लेना है A और B। फिर आगे क्या बोला हुआ है, इसके अंदर 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिलाना है, दोनों के अंदर। इन ईच टेस्ट ट्यूब बोला है ना, हर एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट यहाँ मिलाओ। कॉपर सल्फेट कुछ नहीं, जो भी लिखा था ना CuSO4, तो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। हाँ, तो 10 ml यहाँ पर कॉपर सल्फेट मिलाया और 10 ml कॉपर सल्फेट इधर मिलाया हुआ है। फिर आगे क्या बोलता है, आगे बोला है द 2 आयरन नेल विद अ थ्रेड and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail for the comparison। 2 आयरन के कील को धागे से बांधो,
और धागे से बांधने के बाद जो टेस्ट ट्यूब बी है उस टेस्ट ट्यूब बी के अंदर 20 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है। और इन दोनों में दो तो तुमने यहाँ धागे से बांध के अंदर रख दिया, एक कील बचा होगा, एक कील को अलग से रख दो ताकि तुम कंपेयर कर सको, देख सको कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, समझ रहे हो। आगे क्या बोला है, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद जो तुमने इसके अंदर डिप कर रखा था ना आयरन के नेल को, है ना, कील को जो डिप कर रखे थे उसको बाहर निकालो 20 मिनट के बाद। फिर बोला है कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए और बी जो टेस्ट ट्यूब है, ए वाले में तो तुमने कुछ मिलाया नहीं है, बी वाले में तो तुमने 2 कील डाली थी, तो ए और बी के जो कलर है, जो ये कलर दिख रहा है तुमको, एक ब्लू कलर का दिख रहा है, एक हल्का सा ग्रीन हो गया है, हल्का ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ, तो बोल रहा है इन दोनों कलर को जरा तुम एक बार टेस्ट करो, कंपेयर करो, एक दूसरे को एक दूसरे के पास रख के इसको कंपेयर करो कि क्या कोई कलर का चेंज दिखा तुम्हें टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। और साथ में एक आयरन की नेल को तुम जो अलग से रखा था ना तुमने, उसके साथ जो आयरन की नेल तुमने इसके अंदर डिप करी ना 20 मिनट के लिए, उसके साथ कंपेयर करके देखो कि क्या आया कुछ एक्टिविटी। कुछ नहीं था भैया, तुमको 2 टेस्ट ट्यूब लेने थे, एक का नाम ए रखा, एक का नाम बी रखा। बी वाले में तुमने क्या, और दोनों में क्या मिला रखा है, 10-10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया है। बी वाले में तुमने 2 कील डाल दी, 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद देखा तो वो पूछ रहा है क्या कुछ कलर का चेंज आया क्या, पहले वाले के साथ कंपेयर करके बताओ क्या कुछ कलर का चेंज आया सोल्यूशन में। दूसरा, जो कील तुमने निकाली है, 3 कील ली थी ना, उसमें से तो 2 तो तुमने इसके अंदर डाल दी थी, तो वो देखो जो पुरानी जो कील थी और जो तुमने कील इसके अंदर डाली है उसके बीच में देखो कुछ चेंज आया कि नहीं आया। ये था तुम्हारा एक्टिविटी जो बोल रहा था। अब ये सब हम करेंगे, ये तो बाद में आया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में एक्टिविटी बस इतनी है, ये तो ऑब्जर्वेशन है। चलो अब एक्टिविटी दिखा देती हूँ तुमको फटाफट से। क्या है ये, कुछ दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। ये क्या है, पानी। तो पहले कॉपर सल्फेट को किसमें डाला जा रहा है, पानी के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। सोल्यूशन का कलर कैसा आ गया, ब्लू। सोल्यूशन समझते हो ना, पानी के अंदर वो सॉल्ट मतलब कॉपर सल्फेट, उसको डाल दिया। हो गया रिएक्शन खत्म। अब समझते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले एक बीकर लिया, उस बीकर में पानी डाला हुआ था, साथ में एक पेज रखा था कागज, उस कागज पे ब्लू कलर के क्या डाले थे, क्रिस्टल डाले हुए थे, है ना, जैसे दाने होते हैं ना, नमक का दाना, चीनी का दाना, वैसे क्रिस्टल डाले हुए थे। उन क्रिस्टल को क्या बोला था उसने, कॉपर सल्फेट। ये दिख रहा है ब्लू कलर, और देख रहे हो दाने दाने दिख रहे हो, देख रहे हैं दाने दाने दिख रहे हैं तुम लोग को, दाने दाने दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ब्लू कलर का क्या है, क्रिस्टल बोलते हैं इसको। जैसे ही पानी में डाला तो पानी में क्या हो गया, पूरा का पूरा वो सोल्यूशन कैसा आ गया, ब्लू कलर का आ गया, आया था। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा था, एक लिया आयरन का वो नेल यानी कि कील, उन्होंने 2-3 ही लिए, उसको धागे से बांधा, धागे से बांधने के बाद वो आयरन के नेल को थोड़ा सा डिप किया था, या फिर ज्यादा डिप कर दिया, थोड़ा सा पार्ट बचा दिया उसका, ताकि कंपेयर वहीं कर सके। कुछ देर के बाद क्या देखा कि जब तुमने वो आयरन के नेल को बाहर निकाला और उसमें जब उन्होंने हाथ लगाया, ऐसा पहले तो दिख रहा था, देख के लग रहा था कि काले कलर की कुछ लेयर लग गई, लेकिन वो ब्लैक कलर की लेयर नहीं है। वो कौन सी लेयर है, ब्राउन कलर की लेयर, ठीक है, वो डार्क ब्राउन कलर की लेयर है, जिसको ब्राउन कलर बोलेंगे हम। हाँ, तो जैसे उन्होंने हाथ में रखा तो दिख रहा था ना ब्लैक कलर का लेयर, तो ब्राउन कलर की लेयर बोलेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या रखा, जब उन्होंने और समय के लिए उस आयरन की नेल को वैसे का वैसे रख दिया उसमें और समय के लिए, फिर क्या देखने को मिला, वो जो ब्लू कलर था वो तो सारा गायब हो गया, यही तो देखने को मिला, है ना। ठीक, ये हमारा क्या था, एक्टिविटी थी। तो हमने एक्टिविटी में क्या देखा, हमने देखा कि एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर के अंदर ब्लू कलर का सोल्यूशन है ना, ये क्या है, ब्लू कलर सोल्यूशन।
ब्लू कलर का हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट, उसने क्वेश्चन में ही बोला है कॉपर सल्फेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करा है, एक आयरन की नेल को डिप करा हुआ था ना, ऐसे बना के, इस आयरन की नेल को डिप करा था वो भी धागे से बांध कर, कुछ ऐसा कोई कैसे ना, ऐसे कोई धागे से बांध कर इसमें ऐसे डिप कर रखा है, ठीक है, आयरन की नेल को। तो थोड़ी देर के बाद क्या देखा हमने देखा कि इस आयरन की नेल पे कुछ डिपॉजिट हो गया, एक लेयर डिपॉजिट हो गई ना बाहर से, ये तो देखा था, ठीक है। और ये लेयर कौन से कलर की दिख रही थी मुझे, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर लिखेंगे, ठीक है। तो ब्राउन कलर्ड लेयर, ब्राउन कलर्ड लेयर आ गई थी ना इसके ऊपर, तभी तो भैया हाथ से ऐसे रहा, तभी तो वो कलर दिख रहा था। ये ब्राउन कलर की लेयर इसके ऊपर लग गई थी, ब्राउन कलर लेयर appeared on iron nail। बस इतना ऑब्जर्वेशन था और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, दो ही तो चीज देखी हमने। तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखा भाई तुमने, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, अच्छा एक और चीज देखी थी थोड़ी देर के बाद। पहले तो ये देखा डिपोजिशन ऑफ ब्राउन कलर्ड लेयर ऑन आयरन नेल, पहले तो ये देखा हमने। दूसरा क्या देखा था, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था उसका कलर चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था, ब्लू कलर सोल्यूशन चेंजेस एंड बिकम कलरलेस हुआ था कि क्या हुआ है, कलरलेस हुआ था कि क्या हुआ था। अब मैं इसमें लिख रही हूँ ग्रीन, अब तुमको अभी ग्रीन तो दिख नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन इसको लिख रही हूँ ग्रीन, बहुत ही हल्का ग्रीन मानेंगे। तुम अपने बुक में डायग्राम देखा, तुमने बुक में डायग्राम देख रहे ना कि इसमें हल्का सा ग्रीन है, एक्टिविटी में लेकिन ग्रीन नहीं दिख रहा था। क्यों ग्रीन नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट कम ले रखे हैं। अगर ज्यादा अमाउंट में कॉपर सल्फेट लिया जाता, अरे इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, बहुत हल्का नहीं है, इसके डार्क ग्रीन थोड़ी है, बहुत ही लाइट सा ग्रीन है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे ब्लू कलर सोल्यूशन कैसा दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। वो ग्रीन हल्का ग्रीन है, बहुत हल्का ग्रीन है, वो कलरलेस नहीं है। क्या आएगा, ग्रीन। कैसे आएगा वो भी समझेंगे कैसे आएगा, ये समझ में आ गया। अब मैं यहीं पर केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ, यहीं पर, या एक काम करेंगे इसको, चलो ठीक है, केमिकल इक्वेशन ये लिख देती हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या है, क्या हमने ये देखा, हमने तो लिया था कॉपर सल्फेट। क्या कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन के साथ करवाई, आयरन को क्या बोलते हैं, Fe तो कहते हैं। कॉपर सल्फेट बताओ लिक्विड था, सॉलिड था, गैस था, एक्वस, वेरी गुड। पानी में नहीं मिला दिया था क्या, जब किसी भी सॉलिड चीज को पानी में मिला देते हैं वो क्या बन जाता है, एक्वस। किसी भी सॉलिड चीज को पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्वस। तो ये क्या था, एक्वस। अब बताओ आयरन क्या था, सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, सॉलिड। यहाँ पे जो मिलाया था तो ये क्या है, सॉलिड। तो इसकी रिएक्शन करवाई। अब देखो क्या Fe यहाँ कहीं पे आता है, हाँ आता है, ये है Fe, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Cu ये रहा। तो Fe ऊपर है या Cu ऊपर है, Fe। तो Fe हटा सकता है Cu को या नहीं, हटा सकता है। तो Fe ने क्या हटाया होगा, Cu को हटा दिया होगा, और Cu को हटाया होगा तो क्या FeSO4 बन गया होगा, ठीक है, और साथ में क्या बना होगा, Cu। अब ये जो Cu है यही वो है जो कि ब्राउन कलर की लेयर है। अरे कॉपर का कलर, कॉपर की तार कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो ये ब्राउन कलर की जो लेयर आई है वो कॉपर की वजह से। अब मुझे बताओ कॉपर अकेला है या किसी के साथ बैठा हुआ है, अकेला जो भी होगा वो सॉलिड लिक्विड गैस क्या होगा, सॉलिड। तो ये क्या है, सॉलिड। ये क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, एक्वस। ये भी एक्वस था ना, वो भी एक्वस होगा। तुमको मैंने पहले बता रखा था जब पानी होगा बस वही लिक्विड है। हमारे रिएक्शंस में कहीं पे पानी होगा वही लिक्विड है, बाकी कुछ भी प्लस माइनस वाला होगा उसको एक्वस लिखेंगे। और क्या हमने पढ़ा है, FeSO4 का कलर ग्रीन होता है, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O का कलर ग्रीन है कि नहीं है। स्टार्टिंग में एक रिएक्शन पढ़ी थी FeSO4 और उसका नाम क्या था, फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट, याद है। उसका लिखा था कि ग्रीन कलर का होता है। मैंने बोला था FeSO4 का कलर ही नहीं होता, अगर उसको सॉलिड फॉर्म में लिया है तो वो व्हाइट कलर का होगा, लेकिन पानी तो प्रेजेंट है, पानी में मिला रखा है ना। तो जो ग्रीन कलर मैं बोल रही थी, हल्का ग्रीन कलर आया है, वो किसकी वजह से आया है, वो FeSO4 की वजह से आया है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू, यही तो था। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू। आयरन का कलर कैसा था, सिल्वर, ग्रे कलर बोलेंगे जिसको, है ना। FeSO4 का कलर कैसा हो गया, ग्रीन। तो जो एक्वस सॉल्यूशन जो मुझे दिख रहा था हल्का ग्रीन कलर, वो इसकी वजह से, क्योंकि ये बना हुआ था, ठीक है।
और Cu का कलर कैसा आ गया, ब्राउन। तो जो ये ब्राउन कलर है वो किसके ऊपर आ रहा था, वो ऊपर आ रहा था आयरन की नेल पर। तो हमारे पास एक्टिविटी 1.9 में क्या था, बीकर लिया, उसमें एक सोल्यूशन डाला जो कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। इसमें हमने आयरन की नेल डिप करी, उसको धागे से बांधा हुआ था, आयरन की नेल को बस थोड़ा सा डिप किया था। हमको देखने को मिला एक तो ब्राउन कलर की लेयर्स पे लगने लग गई थी कुछ टाइम के बाद। दूसरा क्या देखा था, ये जो कलर था, जो ब्लू आ रहा है, वो थोड़ी देर के बाद हल्का ग्रीन, बहुत ही हल्का ग्रीन कलर हो गया था, जिसको हम ग्रीन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या बनी, कॉपर सल्फेट क्वेश्चन में दिया था, Fe क्वेश्चन में दिया था। इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई इनके अंदर। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, सिंगल की डबल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, Fe ने कॉपर को उसके कंपाउंड से हटा दिया और उसकी जगह पे चिपक गया, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा आया था, ग्रीन। और ये कॉपर कहाँ गया, वो आयरन के ऊपर चिपक गया था। जो ये नेल है ना, नेल, इसके ऊपर जो कलर आ रहा था वो किसकी वजह से आया, कॉपर की वजह से आया। आया कुछ समझ में? ये थी एक्टिविटी 1.9, इसको नोट कर लो पूरा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक्टिविटी 1.9। हेडिंग डाल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिखेंगे द रिएक्शन इन विच two different groups of atoms or ions in the reactant molecules displaced by each other is called double displacement reaction। अगला पॉइंट बनाएंगे, it is also called precipitation reaction, precipitation, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रेसिपिटेट, ब्रैकेट क्लोज, इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट is called precipitation reaction। एक छोटा सा समझ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जो अभी पढ़ाया था मैंने उनको, कि अगर मैंने ZnSO4 लिया है और यहाँ पे मैंने CuCl2 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो एक एलिमेंट है वो दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को या दूसरे एलिमेंट को हटा देगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, क्या मेरे पास CuSO4 बन जाएगा, CuSO4, और क्या बन जाएगा, ZnCl2। अरे ये जिंक ने Cu को हटा दिया, उसकी जगह पे आ गया, और ये जो Cu हटा है वो कहाँ चले जाएगा, जिंक की जगह पे चले जाएगा ना। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये भी अपनी जगह से हटा है और ये भी अपनी जगह से हटा है। समझ में आया? बस ये था डबल डिस्प्लेसमेंट। उसने क्या बोला है, डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक होगा जो सॉलिड होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, इन दोनों में से कोई एक होगा जो क्या है, सॉलिड है, जो पानी में नहीं घुल रहा। जब वो पानी में नहीं घुल रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया ये तो बन गया प्रेसिपिटेट। क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, हमने देखा था, कॉपर देखा था CuSO4, जो कि उसने क्रिस्टल लिया था सॉलिड में और पानी में डाला था तो घुल गया था। तो ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तो पानी में डालने पर घुल गया था। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे कि चौक हो गया, चौक को पानी में मिलाओगे तो घुलता है क्या, थोड़ी देर के लिए वो मिल्की हो जाता है, लेकिन उसके बाद नीचे सेटल हो जाता है ना। तो जब वो नीचे सेटल हो गया तो मैं क्या बोलूंगी, वो सॉलिड है, यानी कि प्रेसिपिटेट है, जबकि मैंने पानी में मिलाया हुआ है उसको भी। समझे? तो घुला नहीं है वो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। समझ में आ गया क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, हम इसको और अच्छे से समझेंगे बाद में, ठीक है।